सलमा फिर ज़माने के लिए अनमोल हो जाए। अस्मु व अजताज़ु अस्समाअ जलाला। आरके मुशायरा मीडिया। मौलाना रुस्तम साहब ये अपना पहलवानी दिखलाएंगे और जो गलतियां आपने की है उनकी इस्लाह भी करेंगे। दो गलतियां आपने की, गलती हम बता दे रहे हैं, इस्लाह ये करेंगे। तो हम कमजोर आदमी हैं तो हमसे तो इस्लाह होगी नहीं। जब एक नौजवान आलिम दीन तकरीर कर रहा था और आपने गौर से उसकी बात नहीं सुना, मैं ये कहा करता हूं अक्सर, अभी की बात, ताजा बात, अभी मैं आया हूं, अभी तकरीब, बेटा मेरे लाल बैठ जाओ, बैठ जा बेटा, बैठ जाओ, ये तो हमारे पास आके बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा मेरे लाल बैठ जाओ, मेरे पास आके बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ, हाथ जोड़ते हैं, बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, अरे मेरे लाल बैठ जाओ। मेरी सिर्फ आप सुनना नहीं चाहते, हमारी बात सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते? नहीं सुनना चाहते तो हम चले जाते। मेरी दो बात सुन, मैं तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत बीमार आदमी हूँ, तकलीफ मुझको बहुत है। एक तो पेशाब की तकलीफ है, हर 2 घंटे पर पेशाब होता है, बहुत देर तक होता है, और गला भी बैठा हुआ है, पैर भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा और एक बात बताने की। पहली बात तो ये है कि ये जो मदरसा है, क्या नाम इसका? हाँ, जामिया में यानी कासिम उल-उलूम। हमको यहाँ के जिम्मेदारान ने बताया था कि यहाँ पर अक्सर सांप निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है, कभी कोई जिन्नात आता है, लड़के को उठा के ले जाता है, वहां फेंक देता है, वहां फेंक देता है, तरह तरह के लड़के परेशान रहते हैं। इस किस्म की तकलीफें थी। इन्होंने हमसे कहा था तो मैंने इनको तरकीब बताई थी, ये तरकीब करे, इंशाअल्लाह उस पर अमल करे, अच्छा आराम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गया और अल्लाह का शुक्र, पहले से ठीक है, बोलते नहीं ठीक है, और इंशाअल्लाह अब कभी नहीं होगा। वो जो है ना, वो हम लेके जा रहे हैं बनारस, उनको हम लेके जा रहे हैं, जिसके पास जितना है वो हम लेके बनारस जा रहे हैं। एक तो हम देखने की जाते वो कौन सा इदारा है, कहाँ पर वो है और क्या तकलीफ है, वो मैंने देख लिया, मेरा काम खत्म हो गया। नंबर 2 बात, बस इसी वजह से मैं जलसे नहीं जाता हूँ। अरे मेरी जान, अभी बुढ़ापे में मैं बहुत खूबसूरत आदमी हूँ, देखो मुझको बैठ कर। चलो अब बात सुन लो। अभी मैं आया हूँ, वो अनाउंसर साहब जो तकरीर कर रहे थे, मैं उनकी खिदमत में बड़े एहतराम से अर्ज करता हूँ। अभी मैं आया हूँ तो इतनी जगह नहीं थी कि मेरे जैसे कमजोर आदमी को गेट पर उतार सके। 50 लड़के मिल करके उन्होंने हमारी गाड़ी को किसी तरीके से खींच के पहुंचाया। इतना बड़ा मजमा था, यानी यहाँ जो बैठे हैं इनका 10 गुना। लेकिन हमने वक्त जाया कर दिया, हमने वक्त जाया कर दिया। ये तकरीर, वो ये बात, वो नाद, वो संदन, ये तकरीरें, वो उसमें हमने 75% मजमे को जाने दिया। इसका अल्लाह के यहाँ जवाब दे कौन होगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसको सदर बनाएगा, मैं सदर बनता नहीं, मैं मना कर देता हूँ। अगर मुझे मालूम था तो मैं आता ही नहीं, मैं मना करता हूँ। हरगिज मेरी सदारत जैसा नहीं किया जाए, क्योंकि मैं इस लायक हूँ ही नहीं। लेकिन ये 75% मजमा इतने नौजवान आलिम में तकरीर न सुन के चला गया, उसका जिम्मेदार कौन? मौलाना अताउर रहमान साहब की आधा मजमा चला गया जब वो तकरीर कर रहे थे। इतना बेहतरीन मुकर्रिर हमारे शहर भागलपुर का है, उसका जिम्मेदार कौन? इतने बच्चे हाफिज हुए इस छोटे से देहात में जहां जाने का जगह नहीं है। कितने बच्चे थे? 16 बच्चे। 16 बच्चे। आपकी गैरत जगी नहीं? आपका बच्चा अगर पास होकर के आता इंटर, तो आप क्या कहते हैं? मेरा लड़का पास हो गया है। मिठाई बांटो, महल्ले 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 महल्ले, लड़का पास हो गया है। कैसे पास हो गया, ये एक अलग सी बात, समझा आप? लेकिन अल्लाह का कलाम सीने में 16 बच्चों ने महफूज रखा, ऐसे छोटे छोटे बच्चे महफूज रखा। उस वक्त आपकी ईमानी गैरत नहीं जागी कि ये भी हमारी कौम के बच्चे, लाओ 10 रुपया इनको पकड़ा दे, अल्लाह के नाम में पकड़ा दे, रसूल की मोहब्बत में पकड़ा दे, कुरान की मोहब्बत में पकड़ा दे। जिस कौम का ईमान इतना कमजोर हो जाए दोस्तों, उसके घर से जो पहली चीज निकलती है वो दीन निकलता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तकरीर करूंगा भी नहीं। मतलब मैं मौलवी मुस्तफा साहब को खड़ा करके आपकी जो 2 गलतियां की उनकी इस्लाह करूंगा। जब आपका जेब झाड़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या गलतियां क्या।
नंबर एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ, वो तकरीर मौलाना की तकरीर से मैं तो जानता नहीं, लेकिन मौलाना शाकिर नाम है क्या, शाकिर हुसैन साहब, इनकी तकरीर से मुझे दो बात याद आई। अगर आप कहे तो मैं कह दूं, नहीं कहेंगे? एक बात गौर से सुन लीजिए, खुदा की कसम मैं दिल से कह रहा हूँ, वल्लाह मैं कह रहा हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं दिल की गहराई से कह रहा हूँ, खुदा की कसम मेरा दिल रो रहा। अभी मौलाना ने जिक्र किया कि अगर माँ बाप राजी ना हो, सुन्नत के खिलाफ अमल पर राजी ना हो, सुन्नत के मुताबिक अमल पर राजी ना हो, मेरे भाई मेरी जान, ये कुरान ने कह दिया है। कुरान ने कहा है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। तो शाबान पढ़ रहा था तो रुपया भी बांट रहा था, सुभान अल्लाह भी, तो सुभान अल्लाह कहलवा रहा था। ये मांगे की, इसको कहते हैं मांगे की फातिहा, समझा? हमने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो सुभान अल्लाह नहीं कहा, ये मानो ईमान कमजोर है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिउहुमा। हमने वसीयत किया है, अल्लाह फरमाती है कि हमने वसीयत किया है लोगों को, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, हाथ दबाओ, पैर दबाओ, खाना खिलाओ, पैसा दो, रुपया दो, चाहे तुम्हारे बाप का नाम अब्दुल्ला हो, चाहे नारायण सिंह। लेकिन अगर वो हुक्म करे कि नहीं तुमको खिलाफ शरीयत काम करना है, फला तुतिउहुमा, अम्मा अब्बा की बात नहीं मानी जाएगी। वसाहिबहुमा फी दुनिया वल आखिरा, तो वसाहिबहुमा फी दुनिया, दुनिया के अंदर उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। क्यों? इलैयल मसीर, मरने के बाद तो तुमको जिब्रील को जवाब नहीं देना है, मरने के बाद तुमको मीकाईल को जवाब नहीं देना है, अरे मरने के बाद तुमको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जवाब नहीं देना है, मरने के बाद तुमको अल्लाह को जवाब देना है। ये है वो नुक्ता कि शरीयत के मुकाबले में किसी की बात भी पसंद नहीं की जाएगी, शरीयत के मुकाबले में किसी की बात नहीं मानी जाएगी, शरीयत के मुकाबले में किसी की ताअत नहीं की जाएगी, चाहे वो जालिम हाकिम हो, चाहे वो जालिम हाकिम हो, चाहे वो काफिर हाकिम हो, चाहे मुनाफिक हाकिम हो, चाहे वो जालिम हाकिम हो। अल्लाह का कलमा बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। हम इस शान के साथ हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तुम्हारी कोई खिदमत नहीं है, तुम्हारी खिदमत है। हमारी जमात के 57,000 उलमा ने एक दिन में गर्दनें कटवाई, एक दिन में, एक दिन में। हम जिंदा आपके सामने मिसाल मौजूद है। हमारे दादा की जायदाद 65 गांव हमारे दादा का जब्त कर लिया गया। हम लोग आसमान से जमीन पे आ गए, खाने के मोहताज, 20-30 साल तक खाने के मोहताज थे। इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दिया। ये मुल्क हमारा है, हम इसी मुल्क के अंदर रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ रहेंगे। बोलो को ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ रहेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेंगे, नमाजों के साथ रहेंगे, ज़कातों के साथ रहेंगे, मकतबों के साथ रहेंगे, मदरसों के साथ रहेंगे, ईमान के साथ रहेंगे, इखलास के साथ रहेंगे, तकवा के साथ रहेंगे, मदारिस के साथ रहेंगे, खानकाहों के सात रहेंगे, दावत तबलीग के साथ रहेंगे। हर छोटे बड़े आलिम दीन को सर पर बैठाएंगे। तुम इन मदरसों का हक, ये मदरसे, ये तो ईमा की पनाहगाह है, हमारा हक बनता है। हम कहीं नहीं जाने वाले। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत करो, अपने आने वाली नस्लों के ईमान को बाकी रखो। उसका जरिया सिर्फ 4 है। नंबर 1 मकतब, नंबर 2 मदरसे, नंबर 3 खानकाह, नंबर 4 शरई उसूलों के मुताबिक दावत और तबलीग का काम। मेरे अल्फाज पर गौर कर लीजिएगा। मकतब में ईमान बनता है, मदरसों में ईमान महफूज होता है, खानकाहों में ईमान मजबूत होता है। महफूज ईमान, मजबूत ईमान की इशाअत शरई उसूलों के मुताबिक दावत और तबलीग से। जब आप इस कमरे में रहिएगा तो आपका ईमान महफूज रहेगा, नहीं तो महफूज नहीं रहेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बस
कहें कि नहीं कहें, छोड़ दे, बहुत देर हो रही है। मेरी जान, मेरे प्यारे, हाथ जोड़ के याद रखना, गौर से सुन लो। अपनी बीवी को, गौर से सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो। अपनी बीवी को कभी ताना मत देना, ये बिल्कुल मौजूद हट के बात है। ये लिए हम मौलाना शाकिर साहब का शुक्रिया अदा कि उनकी तकरीर से ये सब निकल रहा है। वो कह रहे थे 1 घंटा दे के 10 मिनट दे दिया, हम लीजिए आपकी तरफ से 20 मिनट दे रहे हैं। कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपनी बीवियों को मत मारो, उनके पेट में मत मारो, नाजुक जगह है, गाल मत मारो, ये अजमत की जगह है। यही तुम चुम्मा लेते हो, यही थप्पड़ मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? डूब नहीं पड़ते? पर भाई अपने चेहरे में मत मारो, और कभी उसको ताना मत दो कि तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। गौर से सुनो, बोलो मत, नहीं चले जाएंगे। क्या बात है, गौर से सुनो। ये मेरे बनारस का किस्सा है, और भी मुश्किल से 10-15 साल हुआ है। एक बड़े पढ़े लिखाने मुअज़्ज़ज़ घराने की शिया मजहब के बड़े इंतहाई मुअज़्ज़ज़, जिसमें मुज्तहिद जाकिर 70 मुज्तहिद थे, उस खानदान की एक लड़की ने शियत से तौबा करके सुन्नी लड़के से शादी कर ली। घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, मकीन छोड़ दिया, सारा बहन छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, और चली आगे शादी करी, बच्चे पैदा हुए, सब कुछ हुआ। 15-20 साल 30 साल का जमाना मोहब्बत से गुजरा। एक दिन मियाँ बीवी में कुछ अनबन हो गई। अरे मियाँ बीवी का नाम ही है अनबन। अगर मियाँ बीवी में झगड़े ना हो तो मियाँ बीवी नहीं हो, तो मूंगफली है जी। बेमोहब्बत नहीं है ज़ौक़ शिकायत के मजे, बेशिकायत नहीं है ज़ौक़ मोहब्बत के मजे। मोहब्बत होती है तो शिकायत होती है, मोहब्बत नहीं होती है कहाँ शिकायत होती है। अभी मैं आ रहा था कार से, तो एक लड़का कह रहा था ये अहमद नसर बनारसी है, कोई बुरा नहीं लगा, बेचारा जानता नहीं, लेकिन मेरा बेटा कह दे, मेरा शागिर्द कह दे, मेरा मुरीद कह दे, तो हम उसका ये पगड़ी शरीफ ना उतार कर रख देंगे कि तुमने तौहीन किया, तुमने सही तरीके से नाम नहीं लिया। क्योंकि हमको मोहब्बत है इससे, हमको प्यार है इससे। कुछ झगड़ा हुआ, गौर से सुनिए, गौर 2 मिनट की बात है। शौहर ने क्या कहा, ओ शौहर हो सुन लो, हम भी शौहर वाले, घबराना मत, तुम्हारे नहीं है। हमको तो अभी भी निकाह का फरमाइश आती रहती है। हजरत कहते हैं बिहार में निकाह कर लिए, बिहार वाले फख्र करेंगे कि ऐसा बड़ा आदमी हमारा दामाद है। सुनिए, तो शौहर ने कहा तय ये जुबान सुन, तू बदलेगी नहीं, शिया है ना, तबर्रेबाज की और लड़की है ना, तकय्येबाज की लड़की है ना, तू बदलेगी नहीं। आई गई बात हो, ख्याल आया कि हमने कुछ गलत किया। सब्र की पैगर होती है औरत, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब्र की पैगर होती है। सब्र करना औरत से सीखो, वो अपनी तकलीफ को आंसुओं से बताती है। शाम को माफी तलाफी होगी। गौर से सुनिए, बेशक बेशक नहीं लाशक। ये सुनिए जो अंजाम हुआ, जुबान खोलने से पहले 100 मरतबा सोचो इसका अंजाम क्या होगा। जराहत उसनाने लहल कियामु वला यल्ताब मा जरहल लिसान। क्या हुआ उसका इंतकाम, मेरे सामने की बात है किस्सा, मैं शाहिद हूं उसका, सुनी सुनाई नहीं। उसका बीमार पड़ी, बहुत तकलीफ, कैंसर कैंसर क्या क्या, तो मुझको बुलाया, मुझको बहुत मानती थी। उनके शौहर बैठे हुए थे, लड़के भी उनके मुझको बहुत मानते। तो खातून, मरहूम खातून ने चुपके से अपने शौहर से कहा, आज मैंने फला दवा नहीं खाया है, जरा वो दवा लेके आओ। इस बहाने से उसने हटाया, और जैसे ही वो शौहर साहब हटे, बड़े मालदार आदमी, तकिए के अंदर से एक बटुआ निकाला इतना बड़ा, और मुझसे कहा कि हजरत ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपका जहां जी चाहेगा खर्च कर दीजिए।
जल्दी रख लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर को पता नहीं। मैं आ गया, आपको पता ही है मैं आवारा किस्म के आदमी घूमता फिरता रहता हूँ, कई सफर में चला गया, उनका इंतकाल हो गया। तो मरहुमा का अब तकलीफ दे बात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कभी अपनी बीवी को ताना मत दो को तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, तेरी नस्ल ऐसी है, तेरा खानदान ऐसा है। अंजाम सुनो। जब औरत के समझ में आ गया मर्द के कि ये तो नहीं बचने वाला, तो कहा कि तुम बहुत तकलीफ दी, हमको नहीं लगता है कि तुम बचोगी, तुम कोई ऐसी वसीयत कर दो कि हम तुम्हारे बाद उसको पूरा करें। तो बीवी ने कहा कि आप नहीं पूरा कीजिएगा। कहा नहीं, मैं पूरा करूंगा। कहा खाइए कसम। कहा खुदा की कसम मैं वादा करता हूं अगर तुम ताजमहल बनाने को कहोगी तो मैं ताजमहल बना दूंगा। कहा सुनिए, तो मेरी एक ही वसीयत है, मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना, मेरे जनाजे में शरीक मत होना, मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना, मेरा जनाजा मेरे भाइयों को वापस कर देना, मैं अपने शिया मजहब के तरीके से दफन होंगी। हमने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मजहब छोड़ा, मसलक छोड़ा, दीन छोड़ा, करोड़ रुपए मालियात छोड़ा, फिर भी तुमने ताना दिया मुझको कि तू ऐसी है वैसी है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुमको शौहर रखा जाए। लेकिन उम्र के इस मंजिल में मैं आ चुकी थी, मैं अच्छा नहीं लगती था, लेकिन तुम वसीयत करता हूं, तुम करती हूँ कि तुम मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना, जनाजा मत पढ़ना, और मेरा जनाजा फला किया भेज देना। ये होता है बीवी को तकलीफ देने का अंजाम। खुश रखे, अगर उसके अंदर कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां हैं उसको नजरअंदाज करें, अगर कुछ खूबियां हैं उनसे इस्तिफादा करें। मैं बहुत सुनाता हूं, इसी बिहार में चीफ जस्टिस थे, हजरत थानवी के खलीफा थे, चीफ जस्टिस थे। उनकी शादी हुई थी पटने के एक देहात में, एक ऐसी औरत से बिल्कुल अनपढ़, और कितनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि वो चीफ जस्टिस साहब जब चलते थे अपने घर से हाई कोर्ट के लिए तो बुर्का पहन के साथ आती थी और हाई कोर्ट के दरवाजे पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती थी। तो किसी ने कहा चीफ जस्टिस से कि हजरत आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इस कदर किस जाहिल औरत से आपने निकाह कर लिया है? दूसरा मंजर, दूसरा पहलू। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हाँ, अनपढ़ जरूर है लेकिन लाखों पढ़ी लिखी लड़कियों से अफजल। आज तक इसने हमको तकलीफ नहीं पहुंचाया, आज तक इसने कभी मेरी किसी बात का इनकार नहीं किया, मुझसे ज्यादा नमाज की तहज्जुद की ये पाबंद है, और मुझसे इसको इतनी मोहब्बत है कि हाई कोर्ट के दरवाजे पर छोड़ कर मैं चला जाऊं, 40 साल के बाद आऊंगा तो खुदा की कसम यहीं बैठी हुई। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, खुदा की कसम मौलाना की तकरीर से मैं दिल भर आया। एक तो मैं कमजोर दिल का आदमी, बहुत जल्दी मुतासिर भी हो जाता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अपने ईमान को बचाएं, अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपने किरदार को दुरुस्त करें, अपनी इनफरादी जिंदगी दुरुस्त करें, अपनी इज्तिमाई जिंदगी दुरुस्त करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होगा सुन्नत की इत्तिबा से, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी जिक्रुल्लाह से, सालिहियत पैदा होगी बुजुर्गों की सोहबत में रहकर। बस ये चंद कलमात मैं अपने दिल की गहराई से कह रहा हूँ। वल्लाह मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं सबसे कहता हूँ भाई 11:30 बजे छोड़ दो, लेकिन ये बुलाने वाले इतने जालिम होते हैं कि ये जब तक पीस न कर, पीस के भी मसाला ना बनाते छोड़ते नहीं। आने ही कहा सामने ही हट क्या करना, रहेंगे न। अल्लाह ताला इस इदारे को बेहद तरक्कियात से माला माल फरमाए, हर किस्म की शुरूर और फितन से हिफाजत फरमाए। तमाम उलमाए किराम जो आए हैं, चाहे शोरा आए हैं, चाहे उनकी तकरीर हुई नहीं हुई, अल्लाह सबके इल्मी फैजान को जारी व सारी रखे और पूरी दुनिया में दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। इस इदारे को फैजान को जारी सारी रखे, अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ बेटा, मेरे जान, मेरे भाई, मेरे बाप की रात का इतने बजे इस ठंडक में तुम बैठे हुए हो। खुदा की कसम अगर दुनिया में तुम जन्नती नहीं हो तो कोई जन्नती नहीं, तुम ही जन्नती हो। अल्लाह ताला तुमको हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और बिला हिसाब किताब को मग़फ़िरत फरमाए।